नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर दौरे पर, उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम ने मेट्रो ट्रेन का सफर कर इसकी सौगात कानपुर वासियों को दी। इसके साथ ही आईआईटी के दीक्षांत समारोह में पीएम ने छात्रों को डिजिटल डिग्री और पदक प्रदान किए। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प हुई। डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसमें कई डॉक्टर घायल हुए। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में 29 दिसंबर की सुबह 8 बजे से देश भर में सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद रखने का ऐलान किया गया। लुधियाना ब्लास्ट मामले में सिख फॉर जस्टिस के मेंबर जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी से अरेस्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में भी ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। वह अलगाववादी गतिविधियों में भी शामिल रहा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम राज्य का दौरा करेगी। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा सहित कई अधिकारी शामिल हैं। 3 दिन के दौरे पर ओमिक्रॉन के मद्देनजर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस के 137वां स्थापना दिवस पर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अजीब वाकया हुआ। सोनिया गांधी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर पार्टी का झंडा फहराने पहुंची थी, लेकिन डोरी खींचते ही झंडा उनके हाथ में आ गिरा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में ग्रैब को लागू कर दिया गया। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू हो गया है, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएगी। केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ग्रैब तैयार किया था। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के 2 नई वैक्सीन और 1 एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कॉर्बोवैक्स और कोवोवैक्स और एंटीवायरल ड्रग्स को इमरजेंसी यूज में मंजूरी दी। देश में ओमिक्रॉन के संक्रमण में तेजी से फैल रहा। एक दिन में सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 670 हो गई है। गोवा और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। दोनों राज्यों में एक मरीज मिले। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से मिले खजाने में नोटों की गिनती का काम पूरा हो चुका है। अब इस कैश को बैंक भिजवाने के लिए एसबीआई की टीम पहुंची। इत्र कारोबारी के कानपुर के घर से 177 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। वहीं उनके कन्नौज घर से छापेमारी के दौरान 194 करोड़ रुपए मिले। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। सबसे हैरानी वाला नतीजा वार्ड नंबर 17 से आया, जहां आपके दमनप्रीत सिंह ने बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा को हरा दिया। दमनप्रीत एक ढाबा चलाते हैं और इस चुनाव में ढाबे वाले टीचर से लेकर हाउसवाइफ ने पुराने नेताओं को पटकनी दे डाली। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन चालक कुछ दिन और बिना टोल फीस चुकाए चल सकेंगे। 25 दिसंबर से टोल वसूली अभी टल गई है। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि मंत्रालय से स्वीकृति मिलने पर टोल वसूली की जाएगी। अभी इसके लिए नई तारीख तय नहीं की गई है। दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण में करीब 40% वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए जोमैटो, ओला, उबर, स्विगी सहित सभी कैब एग्रीगेटर को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में स्विच करने के लिए तैयारी कर रही है। दिल्ली के नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल विंटर वेकेशन के चलते छात्रों के लिए बंद किए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन के लिए बंद रहेंगे। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव हो गई है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वर्षा ने कहा है कि हल्के लक्षण के बाद मैंने कोविड टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक्ट्रेस सनी लियोन इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। सनी का नया गाना मछली रिलीज हो गया है। हाल ही में सनी लियोन के नए गाने मधुबन ने अपनी रिलीज को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया था। अब सनी ने अपना नया गाना रिलीज कर दिया।
रणजी क्रिकेट प्लेयर अमित मिश्रा के घर में घुसकर पड़ोसी युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। रॉड, फावड़ा और डंडे लेकर घुसे युवकों ने उनके माता पिता, छोटे भाई, उसकी गर्भवती पत्नी और अमित की पत्नी पर हमला किया। सभी को गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल और CIMS में भर्ती कराया गया। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में भाजपा ने बड़ी सेंध लगाई। गुरदासपुर के कादिया से कांग्रेस MLA फतेहजंग सिंह बाजवा और श्री हरगोविंद सिंह से MLA बलविंदर सिंह लाड़ी बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक के एक स्कूल में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली निकली। मिड डे मील खाने की वजह से 80 बच्चे बीमार पड़ गए। बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इसी साल जनवरी में सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में लगातार तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। मेलबर्न में खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 1 पारी और 14 रन से हराया। इंग्लैंड दूसरी पारी में सिर्फ 68 रनों पर सिमट गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जवाद तूफान से प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक CM पटनायक ने 507 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया है। सफर के मुताबिक दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 दर्ज की गई, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में है। तापमान में कमी और प्रदूषण की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से सर्दी के बढ़ने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में एक गवाह ने अहम खुलासे किए। गवाह ने स्पेशल NIA कोर्ट को बताया कि केस की जांच के दौरान ATS ने प्रताड़ित किया था। उसने अदालत को ये भी बताया कि ATS ने उसे योगी आदित्यनाथ और RSS के 4 अन्य लोगों को नाम लेने के लिए मजबूर किया था। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। डेरेक ने कहा कि संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, मैंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।